हमारे गुरु ने खिड़की खोल दी कि हर संगीत में आनंद ढूंढो। तो हमें बॉलीवुड का भी ऐसे ऐसे गाने पसंद हैं, हॉलीवुड का भी पसंद है। तो जो नेचर से जुड़ा रहेगा उसको हर चीज पसंद आएगा, बशर्ते वो संगीत हो। शोर नहीं पसंद। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। प्रणाम भैया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये नोटिस करा है, जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं आपके साथ, बट मौका नहीं मिला पूछने का, कि एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन जहाँ पे बड़े गुरुजी भी ने एक प्रण लिया कि हम ठुमरी नहीं गाएंगे 40 साल तक, मतलब इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद मैं जब अभी देखता हूँ, हम कभी गाड़ी में जा रहे हैं तो अलग अलग टाइप का म्यूज़िक हम सुनते हैं। भैया ने भी इतना बॉलीवुड में काम किया, मतलब अलग अलग टाइप के, मतलब इतना वास्ट स्पेक्ट्रम है लिरिक्स लिखने का, उसको आप तारीफ़ करते हैं। और सिर्फ तारीफ़ नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो क्लासिकल से बिल्कुल विपरीत है, उसमें भी आप उतना ही इतना आनंद लेते हैं उसका सुनते सुनते। ये बहुत मैंने कम देखा है, मतलब शायद ना के बराबर देखा है, क्योंकि एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन उनका ये होता है कि शायद उनकी वो सोच भी हो या फिर उनका इंटरेस्ट ना हो सर, कि बस हम यही ठुमरी तो गाते ही नहीं है, भजन भी नहीं गाते हैं। बट आप ठुमरी भजन तो ये तो चलो क्लास लाइट सेमी क्लासिकल में आ गया, बट वेस्टर्न के गाने भी हम सुन रहे हैं और बॉलीवुड के प्रॉपर गाने भी, उसमें भी आप उतना खो के सुनते हैं और उसके बाद आप तारीफ़ भी करते हैं कि क्या क्या आर्टिस्ट है। पहले ही मेरा जवाब एक आया था कि हम लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं। हमारे गुरु ने खिड़की खोल दी कि हर संगीत में आनंद ढूंढो। तो हमें बॉलीवुड का भी ऐसे ऐसे गाने पसंद हैं, हॉलीवुड का भी पसंद है, केनी जी का भी सेक्सोफोन पसंद है, बेथावन का भी, बाक का भी, मोजार्ट का भी। जो भी संगीत है वो संगीत है। हम लोग साल्सबर्ग गए तो मोजार्ट के घर गए और मोजार्ट के घर के ड्योढ़ी को नमन करके आए। ये समझ में आया कि इस नेचर की वजह से इतना बड़ा म्यूजिक कंपोजर पैदा हुआ, मोजार्ट, साल्सबर्ग का नेचर देख के। तो जो नेचर से जुड़ा रहेगा उसको हर चीज पसंद आएगा, बशर्ते वो संगीत हो। शोर नहीं पसंद। तो संगीत जहाँ होगा वो हम सबके लिए बहुत ही पसंदीदा विषय है। और चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या कव्वाली हो, इवन कव्वाली को भी हम बहुत पसंद करते हैं। गज़ल हो, जगजीत सिंह जी का गज़ल, मेहदी हसन साहब का गज़ल, गुलाम अली जी का गज़ल, बेगम अख्तर का गज़ल, मल्लिकाए गज़ल जिनको कहा गया, तो कहा गया तो सच्चाई था, तो उसको तो अपनाना ही है। उनके कहने का तरीका, उनको जीने का तरीका, मतलब उन लोगों ने संगीत को जिया है, पिया है, अपने हृदय में उतारा है, तभी वो गाना ऐसा हुआ है। और मरे हुए इतने बरस हो गए लेकिन अभी तक वो अमर हैं। आज अनोखे लाल जी, पंडित अनोखे लाल जी तबला के सम्राट हुए, वो नादिन नन्ना और धिरकिट के बादशाह माने गए। और उस जमाने में 65 साल पहले, जब माइक्रोफोन का भी इजाद प्रॉपरली नहीं था, और लोग कहते थे कि ऐसा नादिन दिन्ना और धिरकिट नहीं, आज उनसे इतने तैयार नादिन दिन्ना और धिरकिट बज रहा है, लेकिन उसमें वो प्यार नहीं है, वो बात नहीं है कि नादिन निन्ना धादिन निन्दा धादिन निंदा, कितना बायां दबेगा, कितना ये ना का प्रोनाउंसिएशन होगा। बिरजू महाराज जैसे आज इतना तैयार नाचने वाले नाच रहे हैं, लेकिन वो आके खाली ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, खत्म हो गया गाना, नाचना। नहीं, प्लस एक बात जो तुमने पूछा है ना, उसमें एक बहुत गहराई विषय ये है ना कि संगीत जो जिसमें पॉजेज हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा था वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में, पहले जब चर्चा चली हुई है, और
काउंटर करने के लिए कि लोग बोलते हैं बोरिंग है और देखते नहीं कि रिलैक्सिंग है। लोग महसूस नहीं करते कि जब वो डीजे का म्यूज़िक बजता है तो वो ड्रॉप का इंतज़ार होता है, उस पॉज का इंतज़ार होता है। तो जिस संगीत में भी सांस रहेगा वो कहीं ना कहीं पसंद आएगा ही आएगा। मैंने भी जितने भी म्यूज़िक किए हैं उनमें ध्यान रखने का यही प्रयास किया है। इनफैक्ट तुमसे भी चर्चा भी चली थी उस विषय में कि पॉज, तो जहाँ सांस आएगा वहाँ संगीत बनेगा। और जितने ऐसे म्यूज़िक हैं, चाहे ट्रांस म्यूज़िक है, चाहे साइकेडेलिक म्यूज़िक है, तो सब कुछ सुना हुआ है। मैं तो खैर अथाई सागर सुना है। उन सब चीज़ों में जो पसंद आने वाली चीज़ है उसमें पॉजेस होंगे ही। तो जितना भी म्यूज़िक बने और जो पॉजेस के साथ होता रहे वो पसंद आएगा ही, चाहे किसी भी तरीके का संगीत हो, चाहे ढोल नगाड़े बज रहे हो, चाहे पंजाबी संगीत हो, गुजराती हो, मराठी हो, चाहे वेस्टर्न हो, कुछ भी। लेकिन वही एक चीज़, प्ले द पॉजेस, वही एक सांस, वो कभी भी किसी भी संगीत में सिम्फनी के रहेगा। पूरे स्ट्रक्चर में पॉज का ही मजा है। मजा है हर ना। चीज़, कंटिन्यूटी acting, में अगर आप किसी से हाँ, बात किसी कर भी रहे हो act- विदाउट ब्रेक, आप बात किए जा रहे हो, तो आधा ही समझ पाएगा आदमी। तो बातचीत में भी पॉजेस की ज़रूरत है, संगीत में भी ज़रूरत है, और वो पॉजेस तभी आएंगे जब आपका मन चित्त शांत होगा। क्योंकि आपको ये है कि मैं जल्दी जल्दी जितना याद आ रहा है वो सब कर गुजरूं, कुछ छूट जाए छोड़ दो। जी। कुछ अगर उसमें से बात छूट जाती है कि अरे यार ये वाला तो मैं रट के गया था, किया ही नहीं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मेरे मॉडर्न संगीत के बारे में मैं तो पहले बोल देता हूँ, आप पापा है, आपको पसंद करना ही पड़ेगा। पीरियड। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आपको इतनी नज़दीकी से आपसे बातचीत हो पा रही है। जी। मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा। आपने जैसे बताया कि बनारस घराने में आपकी पर्टिकुलर फैमिली में इतना आपको ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल का आपको एक्सपोजर दिया और उन्होंने कहा कि आप बेस्ट सीखो सबका। तो बट पर्सनली एज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन में कुछ आपके लिए मतलब चैलेंजिंग नहीं था कि मैं किसको पकड़ूं और अपनी एक आइडेंटिटी बनाना? और आपकी फैमिली के अंदर सर कोई ऐसी बंदिशें हैं जो आपके गुरु घराने में मतलब पूरे बनारस घराने में नहीं, जिनको आपको लगता है कि जिसके ऊपर बहुत एक्सप्लोर करा गया है, जिनको बहुत आप लोगों की पकड़ वो है? देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इतने लोगों, इतने विद्वानों को हम पकड़ नहीं सकते, उनको हृदय में स्थान दे सकते हैं। हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, हम अपने आप को पकड़ सकते हैं। तो पहले तो आप अपनी पकड़ को मजबूत करिए, अंगद के पाँव की तरह आप जम जाइए, और फिर स्वतः जो है ये जितने वीर पुरुष हुए हैं, जो महान पुरुष हुए हैं, वो आपको अपना ब्लेसिंग्स देंगे कि यार क्या बात, पाँव रख दिया तो हिला नहीं। तो अगर आप श्रद्धा से संगीत के प्रति डिवोटी हो जाते हैं, तो ये जैसा कि मेरे पहले ही क्वेश्चन हुआ था तो हमने आंसर दिया था कि सारा कुछ जो है ना, सब ब्लेसिंग्स का गेम है। आप अपने जीवन में 3 चीज़ों का खाली स्मरण शुरू कर दें और उनको पूजना शुरू कर दें तो आपका जीवन का दिशा ही बदल जाएगा। माता, पिता और गुरु, और हमें दूसरी तरफ भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ अपने माता पिता गुरु का चिंतन और उनके प्रति सरेंडरनेस जिस दिन से शुरू होगा, आपको हर चीज़ सिखाना शुरू कर देगा। एक तो सीखने की लालसा होनी चाहिए। आप इस चेयर पे बैठे हैं, आप आए, किस अंदाज से चेयर को खींचा, उससे मालूम हो जाएगा कि आपका सही है। पर्सनालिटी क्या है, संस्कार क्या है, फिर संस्कार क्या है। ये आपने किया नहीं है, आप हाँ। नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सही। दत्तात्रेय जी हुए हमारे यहाँ, बहुत बड़े भगवान दत्तात्रेय जिनको माना गया महाराष्ट्र में, सारे जग में माना गया। उन्होंने 22 गुरु बनाए भाई साहब, और आखिरी गुरु किसको बनाए? श्वान को। श्वान मतलब कुत्ते को, कि श्वान निद्रा, मतलब इतना चैतन्य हो के आप सोइए कि पत्ता खड़का बंदा भड़का। कुत्ते का देखिए ना, जरा सा भी कुछ ऐसा होता तो कान खड़े हो जाते। तो कहाँ तक वो दत्तात्रेय जी खुद इतने बड़े भगवान के रूप में प्रकट हुए, लेकिन गुरु बनाने की लालसा, हर जगह से सीखने की लालसा।
ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी विचार की बात है। गुरु करिए जान के, पानी पीजिए छान के, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब हमारे संस्कार में डाला गया, उनको दही जैसे मथते हैं ना, वैसे मथा गया, तोड़ा गया, निचोड़ा गया, निचोड़ा गया, चढ़ाया गया, बहुत कुछ तो है। बहुत कुछ होने के बाद में ये जो वाणी निकल रही है या थोड़ा सा बात कर पा रहा हूँ, उसका आप समझ लीजिए 5% है। अब गुरु ने ये कहा कि बेटा ये वाणी आपकी जो है ना, ये स्वर है। अगर आप स्वर में बोलोगे तो मित्रता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। बेसुरा बोलोगे तो लड़ाई होगा। ये हार्ट बीट है, ये पल्स है, ये लय है। ये अगर गड़बड़ होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो पुराने लोगों ने कितना सोचा, कितना विचारा, कितना रिसर्च किया, जबकि वो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं थे, MBA नहीं थे और PhD नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाई की ना, वहाँ तक हम आप पहुँच नहीं सकते। तो उनकी दृष्टि को वहाँ से जो भी अगर आपको मिल रहा है, लाइट मिल रही है, रोशनी मिल रही है, तो उसको आप अपनी रोशनी में उसको अपने आँखों के द्वारा देखने का प्रयास करिए, तो सब कुछ संभव है। और बनारस घराने में इस विचार से लोग जरूर थे कि हर विद्या, हर घराने के जो गुणी लोग आए, उनका अगर कुछ गुण अच्छा लगा तो उसको अपनाने में वो कभी भी हिचके नहीं, और किसी को भी स्वीकार करने में उन्होंने ये नहीं कहा। बहुत सारे घरानों में है कि भैया आई एम द बेस्ट। अभी कुछ लोग हैं इस पृथ्वी पे, सबको दुकान चलानी है। स्वयं अपने आप ही में बोल रहा है कलाकार कि आई एम द बेस्ट। ऐसे लोग भी हैं। नहीं, और एक हम लोग हैं कि हमें कुछ आता नहीं, हम अभी स्टूडेंट हैं। पंडित बिरजू महाराज जी का उदाहरण बार बार मैं दे रहा हूँ। एक दिन ऐसे बैठे थे, बोले यार भैया मैं तो शिष्य का शिष्य रह गया। तो मैं हंस के बोला कि बाबू आप क्या बात करते हैं? बोले हाँ भैया, हमारे जितने शिष्य हैं वो तो गुरु हो गए। तो हम बोले कि मतलब मैं नहीं समझा। बोले नहीं देखो भैया, मैं विद्या दे देता हूँ, जैसे मुझे कुछ मिलता है मैं दे देता हूँ, तो वो तो गुरु हो गए, वो दूसरे चेलों को बांट रहे हैं। मैं तो शिष्य रहा। तो हमने कहा आप कैसे शिष्य रहे? बोले कि मैं रात में सोता हूँ तो अपने पूर्वजों का आह्वान करता हूँ, वो कोई चीज़ मुझे बता देते हैं, दूसरे दिन सवेरे उठ के मैं अपने शिष्यों में बांट देता हूँ, वो गुरु हो जाते हैं, मैं फिर शिष्य बन जाता हूँ। तो जहाँ इतना इस तरीके का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मैंने तो ऐसा लिख दिया, मैंने तो ऐसे बोल दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो, अरे मैं जहाँ वहाँ मैं नहीं। भगवान कृष्ण ने बोला है गीता में, जहाँ मैं वहाँ मैं नहीं। अब वो मैं में जो है ना, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। जहाँ अहंकार आपके अंदर में आया, खुशबू चला जाएगा। शर्मा है जी, और मैं अभी दूरदर्शन में पोस्टेड हूँ, वाह, असिस्टेंट डायरेक्टर। और अभी आपने भगवान दत्तात्रेय का नाम लिया, तो मैं गुरु वशिष्ठ और दत्तात्रेय के स्थान माउंट आबू से आता हूँ। वाह। और मैंने 91 में आकाशवाणी में ज्वाइन किया, और मुझको एक फ़ख्र है कि आप जैसे लोगों को मैंने रिकॉर्ड किया आकाशवाणी के माध्यम जी से। जी जी। और 7:15 बजे आज भी आकाशवाणी संगीत सरिता के माध्यम से आप जैसे लोगों को अभी भी प्रसारित कर रही है। जी, और आकाशवाणी के पास धरोहर है आप जैसे बिल्कुल लोगों के। बिल्कुल। बहुत बड़ा धरोहर है। तो एक आपको नमन है कि आज आपके साथ सौभाग्य मिला सत्संग करने का। मेरा सवाल यह था कि आजकल की जो जनरेशन है, उनके कोर्स में प्राइमरी स्कूल हो, हम बाबर या अकबर को तो पढ़ा देते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों का, बिरजू महाराज का, मतलब एक इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। तो ये क्या हमारी विडंबना है? विडंबना तो बहुत बड़ी है। और अभी हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो ये डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे बचपन में क्लास 6 तक संगीत पढ़ाया जाता था, एक एज ए सब्जेक्ट।
कि आपको सीखना ही है, लेकिन ये धीरे धीरे हटा दिया गया, संगीत का क्लासेस हटा दिए गए। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर से शुरू कर दिया है, ये खुशी की बात है। खास करके महाराष्ट्र में और बंगाल में थोड़े अवेयरनेस बढ़ी हुई है, और यही 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ संगीत को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, बहुत पूजा जाता है। चूँकि वहाँ पे इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया कि लोग संगीत से जुड़ जाएं। आप महाराष्ट्र के किसी भी घर में जाएंगे तो आपको संगीत के साजबाज कुछ न कुछ, हारमोनियम तबला कुछ मिल जाएगा। बंगाल में कहीं जाएंगे मिलेगा। आपको हारमोनियम तबला मिल जाएगा। साउथ में जाइए, हमारे उत्तर भारत में इस चीज़ का बड़ा भारी दुख है। अकाल हुआ। और अकाल किसकी वजह से हुआ? यहाँ जो कर्मी लोग हैं, जो हमारे स्टेट्स को चलाते हैं, उनकी रुचि, भगवान की दुआ से उनकी रुचि उधर नहीं हुई। मैं तो दुआ ही कहूँगा। हाँ, काफ़ी चीज़ें बच गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आप बोएंगे, एक बच्चा है छोटा, वो तो मिट्टी के समान है ना। मिट्टी को अगर इतना गीला करके उसको एक लोंदा बना के, उसको जो भी आप शब्दों में कहें, उसमें जब तक आप आकृति नहीं गढ़ेंगे तब तक वो कोई रूप नहीं लेता है। तो हमारे बच्चों का कसूर नहीं है, आज के यंग जनरेशन का कसूर नहीं, हमारे पेरेंट्स का कसूर है। बिल्कुल कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। नहीं देते। कुछ लोग हैं दे भी रहे, बहुत कुछ सारे लोग दे रहे हैं। आज देखिए, म्यूजिक में लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि ऐसे ऐसे बच्चे, यंग जनरेशन के बच्चे जो हैं, वो संगीत से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं की वजह से ये परंपरा चलेगी। जरूरी नहीं है कि हमारे घर के बच्चे उतना ही अच्छे हों। ये हमारे शिष्य परंपरा से कितने घराने हैं जो शिष्य परंपरा से आज जीवित हैं। उसके लिए बहुत सारा उदाहरण मैं पेश कर सकता हूँ, समय कम है। तो इसमें हमारा सिर्फ सोच ये है कि हम अपनी सोच को बदलें, अपने घर में किस तरीके का संस्कार बच्चों को दें ताकि वो संगीत और हमारी संस्कृति से रूबरू हों। रहा हमारे हिस्ट्री रहे हैं अकबर और बिरबल या जो भी महाराणा प्रताप, उनको भी आप जानिए, उसके साथ साथ आप अपने यहाँ के जो तानसेन को भी जानिए, और महाराज जी को भी जानिए, उस्ताद फयाज खां साहब को भी जानिए, उनकी भी जीवनी पढ़ाई जाए। आप सभी के सवालों का बहुत शुक्रिया। और आज पंडित जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपका इस तरह यहाँ आना और हम सबसे बात करने का जो आपने मौका दिया। आपने ये अवसर दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। स्वरांश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इसमें इस तरह से शामिल हुए, और हमें उम्मीद है आगे वाले एपिसोड्स में भी आप हमारे साथ शामिल रहेंगे। जी। तो बहुत कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स की तरफ से जी मैं पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आज इस पॉडकास्ट में शामिल हुए। आपने पंडित जी से सवाल भी पूछे, और आप इसी तरह हमारी आइंदा पॉडकास्ट में भी आते रहेंगे, ऐसी हमें आशा है।